कैलाश पर्वत की दिव्य ऊंचाइयों पर, जहां शांति और आध्यात्मिकता का वास है, एक अद्भुत कथा का जन्म हुआ। यह कहानी है भगवान गणेश की अद्वितीय बुद्धिमत्ता और उनके विघ्नहर्ता स्वरूप की, जो हर बाधा को दूर करते हैं। एक दिन देवर्षि नारद मुनि अपनी वीणा के साथ कैलाश पर पधारे। उनका आगमन हमेशा किसी विशेष उद्देश्य से होता था। भगवान शिव और देवी पार्वती अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ विराजमान थे। नारद ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, जो कोई भी सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस आएगा, उसे ज्ञान का एक विशेष फल मिलेगा। यह सुनकर भगवान कार्तिकेय अपनी गति और शक्ति पर गर्व करते हुए तुरंत तैयार हो गए। अपने वाहन शक्तिशाली मोर पर सवार होकर वे ब्रह्मांड की विशाल यात्रा पर निकल पड़े। तीव्र गति से उड़ते हुए वे ग्रहों और नक्षत्रों के बीच से गुजरते हुए अपनी यात्रा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें विश्वास था कि उनकी गति उन्हें विजयी बनाएगी और वे सबसे पहले लौटेंगे। दूसरी ओर भगवान गणेश अपने छोटे वाहन मूषक पर विचारमग्न थे। वे जानते थे कि वे कार्तिकेय जितनी तेजी से नहीं चल सकते। उनकी शारीरिक सीमाएं थीं, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता असीमित थी। उन्होंने एक गहरा सत्य महसूस किया। गणेश ने समझा कि उनके माता पिता शिव और पार्वती ही उनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। उन्होंने अपने माता पिता को ब्रह्मांड के समान मानकर उनके चारों ओर श्रद्धापूर्वक परिक्रमा की। यह केवल एक परिक्रमा नहीं थी, बल्कि माता पिता के प्रति उनकी अगाध भक्ति और सम्मान का प्रतीक था। प्रत्येक चक्कर के साथ उन्होंने ब्रह्मांड के हर कोने को अपने माता पिता में समाहित पाया। कुछ समय बाद भगवान कार्तिकेय ब्रह्मांड की लंबी यात्रा पूरी करके कैलाश लौटे। वे थके हुए थे, लेकिन उन्हें अपनी जीत का पूरा यकीन था। उन्होंने सोचा कि वे ही फल के हकदार हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गणेश पहले से ही फल प्राप्त कर चुके हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। कार्तिकेय ने पूछा, यह कैसे संभव है? मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की है। तब गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का रहस्य समझाया। मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरा पूरा ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा करके मैंने वास्तव में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। भगवान शिव और देवी पार्वती गणेश की इस अद्वितीय बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव ने उन्हें विघ्नहर्ता का आशीर्वाद दिया, जिसका अर्थ है बाधाओं को दूर करने वाला। यह एक महान उपाधि थी। उन्होंने घोषणा की कि किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी, ताकि कोई बाधा ना आए और कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। यह परंपरा आज भी कायम है। इस प्रकार भगवान गणेश को सभी देवताओं और मनुष्यों द्वारा पूजनीय बना दिया गया। उनकी बुद्धिमत्ता और बाधाओं को दूर करने की शक्ति का गुणगान पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। वे ज्ञान, समृद्धि और सफलता के प्रतीक बन गए हैं, जो हर घर में पूजे जाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति शारीरिक बल में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और भक्ति में निहित है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हमें हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं और हमारी बाधाओं को दूर करते हैं। उनकी महिमा अनंत है और उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे।